नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। कहते हैं कि जब दिया बुझता है तो उसकी लौ तेजी के साथ फड़फड़ाती है। वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता का अंत और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद देखने को मिल रहा है। नतीजे आने के बाद से उपद्रवियों की जमात लगातार हिंसा भड़काकर बंगाल का माहौल खराब करने में लगी हुई है। दंगाइयों के ब्रिगेड को लग रहा है कि शपथ से पहले जितना खून खराबा करके खौफ पैदा किया जाए वो उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ऐसे लोगों का कैसे इलाज किया जाता है। और जीत के बाद बीजेपी की ओर से दंगा भड़काने वालों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इसीलिए ये बिलबिलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में खूनी खेल चला रहे हैं। वैसे तो नतीजों के बाद बंगाल के अलग अलग जिलों से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले और उनके घरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई, लेकिन अब हमलावरों ने मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का लिंक टीएमसी के बड़े नेताओं से जोड़ा जा रहा है। उस शुवेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को प्लांट मर्डर बताते हुए बंगाल से गुंडों की सफाई करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने कहा है कि इस हत्या के पीछे अभिषेक हैं, ये सुनियोजित हत्या है। तो वहीं इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है। पीए चंद्रनाथ रथ के हत्यारों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं, जिन्होंने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की गाड़ी दिखाई दे रही है। उधर पीए चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा है कि मेरे बेटे की हत्या भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को भवानीपुर और नंदीग्राम सीट की खास जिम्मेदारी दी गई, इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए हमलावरों ने किस तरह से प्लानिंग की थी, उसको लेकर भी बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल जिस कार से चंद्रनाथ की कार को ओवरटेक कर उनका रास्ता रोका गया है, उस कार पर मिला नंबर प्लेट नकली था। हत्यारों की तैयारी कितनी बारीक और पूर्व नियोजित थी कि हमलावरों ने कार का चेसिस नंबर और इंजन नंबर को मिटा दिया था, ताकि घटना के बाद दूर दूर तक इन हत्यारों का कोई सबूत ना मिल सके। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बांग्लादेश बॉर्डर का लिंक भी सामने आया है। हत्याकांड के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भागे थे। इस हत्याकांड का बांग्लादेश का लिंक इसलिए भी खास है क्योंकि नतीजे आने के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा कोई तिलमिलाया और घबराया हुआ है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो कई सालों से बंगाल में अशांति का माहौल बनाए हुए हैं। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है और उसने घोषणा की है कि चुन चुनकर घुसपैठियों को निकाला जाएगा, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच खलबली मची हुई। खैर, अब देखना ये होगा कि बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद दंगाई और बदमाशों का कैसे इलाज किया जाता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।